हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज कराया था, थल समीर एंड समुद्र समीर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने एक चीज़ बताया था, आप ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया था कि जब हम ये देखते थे पानी बॉयल करते समय हम ये देखते थे क्या कैसा कंडीशन आता था। हम देखते थे अगर इसमें हमने ठंडा पानी डाला है और कोई फ्लेम दिया हमने, तो कुछ टाइम के बाद क्या होना शुरू होता है, एक बबल सा बनना शुरू होता है ना। और बबल सा आपको ऊपर नीचे करते हुए दिखाई देता होगा। वो क्या है, वो ये था कि आपके जो नीचे का बबल्स है, नीचे का वाटर लेवल है, वो हिट होना शुरू हो गया। और हिट होते ही कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इनके जगह पे कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह गया होगा। तो इनके जगह कौन जगह ले लिया, वो आपका ठंडा पानी जगह ले लिया, है ना, कोल्ड वाटर ले लिया। तो ये कहने का मेरा मतलब है कि नीचे का गर्म हवा जो है वो कहाँ जाना शुरू होगा, ऊपर, और उसकी जगह पे ठंडी हवा आएगी, है ना। तो यही प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। अब डे के टाइम में देखें आप, डे के टाइम में मतलब क्या, आप देखेंगे सी ब्रिज, ठीक है, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज डे के टाइम में भी देखेंगे और नाइट के टाइम में भी देखेंगे क्या होता है। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या है, आप देखे होंगे या आप देखते होंगे मोस्टली जो घर बना होता है ना, जो आपको सी शोर किनारे मिलता होगा या फिर आपको कैसे जगह मिलता होगा, एक तटीय एरिया में मिलता है, कोस्टल रीजन में मिलता होगा, है ना। उसमें आप देखते होंगे जो खिड़की दिखाई दे रहा है घर का, ये हमेशा किस तरफ दिखाई देता है या किस तरफ बना हुआ आपको दिखेगा, तो आपको समुद्र के साइड दिखेगा। क्यों, इसके पीछे रीज़न है। क्या रीज़न है वो जानते हैं हम। दिन के टाइम में क्या होता है कि जो हमारी जो धरती होती है वो क्या होती है, हीट होती है। क्या होती है, हीट। और जो वाटर है वो कैसी होती है, कोल्ड। धरती होती है हमारी, लैंड जो होती है वो गर्म होती है और वाटर कैसी होती है, ठंडी होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया था अभी आपको, तो गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी ना। तो ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको एक प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा। ये जो गर्म हवा है ये ऊपर की ओर जाना शुरू किया। मीन्स हम ये कह सकते हैं अगर नियर द सी शोर है या फिर कोई कोस्टल रीजन है, तो ये देखते हैं तटीय रेखा में कि ये गर्म हवा समुद्र की ओर जाना शुरू करेगी। और जो समुद्र की पानी है, मीन समुद्र की जो हवा है, ठंडी हवा है, वो कहाँ आना शुरू करेगी, ये लैंड की तरफ या ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। क्यों, मैंने बताया अगर ये हवा मूव करना शुरू की गर्म, तो इसकी जगह कुछ ना कुछ स्पेस खाली रह जाएगा। वो स्पेस कौन लेगा, ये ठंडी हवा लेगी। ओके, तो ये ठंडी हवा लेगी। तो ये प्रोसेस कैसा होता है, रिपीट होता रहता है। इस वजह से क्या करते हैं हम, घर जो है, घर की खिड़कियां जो है वो समुद्र की ओर खोलते हैं ताकि वो क्या है, ये ठंडी हवा कहाँ आए, वो घरों में आए। ओके, तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम सी ब्रिज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, सी ब्रिज कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम समुद्र समीर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। अब देखते हैं सेकेंड में क्या है। सेकेंड में क्या है, अगर हम नाइट में देखते हैं तो ये प्रोसेस फर्दर रिपीटेशन होती है, बट कैसे, ये आप इसके जस्ट उल्टी दिशा बोल सकते हैं। उल्टी दिशा मतलब क्या, कि नाइट के टाइम में क्या होता है, नाइट के टाइम में आपकी ये जो सरफेस है, लैंड है, वो ठंडी हो जाती है ना, वो ठंडी रहती है। और ये सीस जो आपका वाटर है, इनसे एयर कैसे निकलती है, गर्म। क्यों, क्योंकि इसको ठंडी होने में टाइम लगती है ना। तो ये क्या है, ये गर्म ही रहती है नाइट के टाइम में। तो जब नाइट के टाइम में गर्म होती है तो गर्म हवा कहाँ जाएगी, ये जाएगी कहाँ, ये जाएगी लैंड की तरफ। और लैंड की ठंडी हवा कहाँ जाएगी, चली जाएगी फिर वाटर की तरफ, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जगह, उसकी जगह कौन ले लेगी, उसकी जगह जब ये यहाँ से गर्म हवा रिमूव होना शुरू हुआ तो ये ठंडी हवा इसकी जगह लेगी ना। तो ये क्या होता है, ये फर्दर रिपीटेशन, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इससे क्या कहेंगे हम, लैंड ब्रिज कहेंगे या हिंदी में थल समीर कहेंगे। सी ब्रिज, लैंड ब्रिज आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा क्या है।
सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसके बाद बात आती है कि अगर आप एक एग्जांपल ले लें कि आप जब धूप में खड़े रहते हैं, ठीक है, सो यू फील वार्म, आपको गर्माहट लगती है। कैसे? क्या ये कंडक्शन या फिर कन्वेक्शन के थ्रू हमारे पास आती है? आती है क्या? कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू आती है। मैंने तो बताया था ये क्या सॉलिड और लिक्विड में होती है। तो क्या हमारे पास धूप जो आ रही है सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में आ रही है? नहीं। तो इनका क्या है? मीडियम ना तो कंडक्शन हो सकता है ना फिर कन्वेक्शन हो सकती है ना, दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कंडक्शन का चालन, क्या कह सकते हैं? चालन। और कन्वेक्शन को क्या कह सकते हैं हम? संवहन। मैंने बताया था जो कंडक्शन होता है वो कहाँ किस में होता है? वो सॉलिड में होती है, मैंने बताया था। और कन्वेक्शन लिक्विड में। ओके, तो जब ये ना तो कंडक्शन के थ्रू होती है, ना कन्वेक्शन के थ्रू होती है, ना चालन की ना संवहन के थ्रू होती है, तो हमें गर्मी कैसे लगती है? बात तो ये भी आती है कि मैंने आपको बताया कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है या तो कंडक्शन या कन्वेक्शन, लेकिन जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट होती है। लेकिन गर्माहट कैसे होती है? हाउ कम इट पॉसिबल? या कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मीडियम के थ्रू होती है? ठीक है, अब देखिए देयर इज़ नो मीडियम। जब कंडक्शन कन्वेक्शन है, एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अब देखिए इनके बीच में ऐसा भी नहीं है कि एयर के थ्रू हमारे पास आ रहा हो, है ना, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या है, जैसे अब मान लें कि जो एयर है, ये आपका सन है और अर्थ है, तो क्या इनके आसपास कहीं ऐसे एयर भी तो नहीं है? एयर है? नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ एयर है ही नहीं। तो कैसे हमारे पास आती है ये एनर्जी या फिर सॉरी हीट कैसे आती है? हमें गर्माहट फील क्यों होती है? जब सन और अर्थ के बीच में एयर भी एक मीडियम नहीं है, माध्यम है। एयर क्या हवा माध्यम है? नहीं है, क्योंकि अर्थ के बाहर तो हवा है ही नहीं, एयर ही नहीं स्पेस में। तो कैसे हमें गर्माहट लगती है? बात ये आती है, तो ये कैसे लगती है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। जो विकिरण होती है उसके वजह से हमें गर्माहट महसूस होती है। ये क्या कहलाता है? रेडिएशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम विकिरण। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, अब कुछ आप देख लें एक्सरसाइज, ये सॉरी आपका कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएं। ठीक है, आप क्या करते हैं, सपोज दैट रेडिएशन वहाँ भी हो सकती है जहाँ मीडियम हो और वहाँ भी हो सकती है जहाँ मीडियम ना हो। आप एक एग्जांपल ले लें, आप रूम हीटर अपने घर पे लगाते हैं और रूम हीटर लगाने के बाद आप क्या करते हैं, वहीं बैठते हैं आप। तो अगर आपके पास मीडियम हो या ना भी हो तो आपको विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, ठीक है, आपको हीट फील होना शुरू हो जाएगा। आपके सराउंडिंग जो है वो रेडिएशन जो है, रेडिएशन की वजह से वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे बॉडी भी क्या होना शुरू होता है, गर्म होना शुरू हो जाता है ना। हमारे आसपास क्या होता है, वो सराउंडिंग भी हीट होना शुरू होता है। किसकी वजह से? जो आपके रेडिएशन की वजह से, विकिरण की वजह से। ओके, सो अब देखते हैं ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने गर्म बॉडीज हैं, ठीक है, या गर्म जितने भी आपके पिंड वगैरह हैं, वो क्या होता है, वो हीट हीट रेडिएट करता है ना, विकिरित करता है। ये इसका मतलब क्या है, विकिरित करना। व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। जब क्या होता है, जब कोई भी उष्मा किसी वस्तु से टकराती है ना, मतलब ये है मेरे कहने का मतलब, जब कोई हीट है कोई बॉडी से अगर टकराए, टकराने के बाद क्या होगा, या तो कुछ भाग को वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या
कि इनमें आते हीट को कुछ भाग को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, मीन्स उसे कहते हैं हम परावर्तित कर देगा। कुछ भाग को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ भाग ऐसा है जो इनके नीचे भी आ जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ भाग को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट कर देगा, मीन्स किसी और पे ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। यही तो है। तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हुआ आपका, परावर्तित करना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा आपका, सोखना, मीन्स एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित करना। ओके। ट्रांसमिट का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी में कहते हैं परागत। ओके। तो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ हीट। जब हमारे बॉडी में या किसी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ता है, हीट, तो वो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, ताप बढ़ता है हमारे शरीर में ना, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि हीट क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो उष्मा है वो अवशोषित हो रही है। उष्मा अवशोषित के कारण ही क्या होती है, हमें गर्मी फील होती है। और हम ये कहते हैं कि धूप में जाते समय कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, यू विल हैव टू यूज़ एन अम्ब्रेला। आपको एक छाता यूज़ करना चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो कहते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है कि हीट के जो अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो टेम्परेचर, वो किसके एज सॉरी आपका टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से क्या होता है, वो हीट होना शुरू होता है, वो फिर टेम्परेचर उनका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके। सो ये हो गया आपका। अब देखते हैं 4.5 क्या है, काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। जो गर्मी के टाइम में, सर्दी के टाइम में हम जो कपड़े पहनते हैं उसके प्रकार देखना है, उसके प्रकार देखना है। उसके पहले देखते हैं कुछ एक्टिविटी देखते हैं। क्या है एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या है, आपको ये बर्तन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, एक बर्तन को आपको एक यूटेंसिल, जो दोनों यूटेंसिल दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पानी डालना है ना। एक के बाहर ब्लैक कर देना है, बिल्कुल कैसा कलर करना है, ब्लैक कलर करना है, और एक को वैसे ही छोड़ देना है। अब इसको धूप में रखना है, काफ़ी टाइम के बाद हम चेक करना है। हम तो चेक तो वैसे इजीली कर सकते हैं, छू के भी चेक कर सकते हैं इसमें, है ना, छू के टेस्ट इसमें चेक कर सकते हैं ना, कौन सा गर्म है कौन सा नहीं है। तो उसमें देखेंगे हम कौन सा गर्म है या कौन सा नहीं है। तो हम ये देखेंगे जो काला, ये जो ब्लैक कलर जो हमने किया था, इसमें पानी ज़्यादा गर्म होगी। क्यों, मैंने बताया था कि जो ब्लैक कलर, मैंने बताया था जो एब्जॉर्ब के कारण होता है ना, तो ब्लैक कलर क्या होता है, कलर को, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लैक कलर के द्वारा। अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है इनमें तो इजली बात है कि इसमें हीट ज़्यादा होगी, जब हीट होगी तो पानी ज़्यादा बॉयल होगी। ओके, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने बताया था कि सर्दी गर्मी में हम जो कपड़ा पहनते हैं उसका टाइप देखते हैं। तो हम ये देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि गर्मी के दिन में कैसे कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना, और सर्दी में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े हैं उसमें लाइट कम एब्जॉर्ब होती है, और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, मीन्स उसमें टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। तो इस वजह से हम जो सर्दी में कैसे पहनते हैं, सर्दी में पहनते हैं गहरे रंग का, मीन्स जैसे लाइट आप मान लें ब्लैक ऐसा है, ऐसा कलर है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, मतलब जितनी लाइट है उस सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लैक कलर। इसलिए हम ब्लैक कलर को इसलिए कह रहे थे कि इनमें क्या है, हीट ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ तक आप क्लियर है, ठीक है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो आपको सर्दियों में जो ऊनी कपड़ा पहनते हैं इसलिए ही पहनते हैं, और गर्म इसलिए लगता है, क्यों, क्योंकि उस समय हम कैसे कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर पहनते हैं, या फिर आप ब्लैक ज़्यादा पहन सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ब्लैक जो होता है वो सारे एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो आपको हीट भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। हम सर्दियों में जो आपका ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, इसके पहले मैंने फाइबर टू फैब्रिक में बताया था। देखिए इनमें क्या होता है, अगर आप वुलन क्लॉथ पहनते हैं तो जो फर होता है आपका, है ना, फर मीन्स आप कॉटन के जैसे रुई से आपको दिखाई देता होगा, उनके बीच में एयर होता है ना, तो
एयर जो होता है, एयर के बीच से क्या, एयर की वजह से क्या होता है, ये हीट को पास नहीं होने देता है। मतलब इसके बीच में एक एयर होता है, मीन्स मान लें कि ये क्लॉथ है, इनके बीच में एयर है तो ये हीट क्या करती है, यहाँ से हीट है, ये हीट को बाहर जाने ही नहीं देती है। ओके, जब हीट बाहर जाएगी नहीं तो हीट ज़्यादा लगेगी। अगर ये हीट ट्रांसफ़र हो जाती, बाहर चली जाती, तो हीट हमें कम लगती, हीट बाहर जाती नहीं है। इस वजह से क्या करते हैं, हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं। ओके, अब एक सपोज करें, आप सपोज क्या करें, आपके पास एक चॉइस है। एक चॉइस क्या, आप सर्दी लग रही है, बहुत तेज़ सर्दी लग रही है, ठीक है। आपके पास एक चॉइस है कि या तो आप एक मोटे ब्लैंकेट ले लें और या तो आप क्या करें, 2 पतले ब्लैंकेट ले लें। तो आप कौन से चूज़ करेंगे, एक मोटा ब्लैंकेट या 2 पतला ब्लैंकेट कौन सा चूज़ करेंगे? मुझे पता था आप लोग ये सोचेंगे कि मैं मोटा ब्लैंकेट चूज़ करूँ, लेकिन नहीं, मोटे ब्लैंकेट में आपको ठंड लगेगी जबकि 2 पतले ब्लैंकेट में ठंड नहीं लगेगी। क्यों? तो हमेशा हम चूज़ कौन सा करेंगे, 2 पतले ब्लैंकेट। मैंने बताया था कि अगर 2 क्लॉथ के बीच अगर एयर है तो हीट पास होने ही नहीं देगा। जब हीट पास ही नहीं होगी तो हमें ठंड नहीं लगेगी, है ना। तो इनमें क्या है, 2 ब्लैंकेट है, दोनों ब्लैंकेट के बीच गैप है ना, और इसके बीच एयर भी है। जब एयर है इनके बीच तो ये हीट को मूव होने देगी नहीं देगी, बाहर जाने देगी नहीं हीट। जब बाहर नहीं जाने देगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये गर्माहट देगी, है ना। इसलिए हम कौन सा चूज़ करेंगे हम 2 जो पतले हमारे थिंक ब्लैंकेट्स हैं, 2 पतले ब्लैंकेट्स को उसे हम चुनेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। देखिए इस चैप्टर में आपका क्या है, कीवर्ड्स में इनको आपको देखना है। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल है, देखिए बता दूं, सेल्सियस स्केल है। कंडक्शन का चालन, कंडक्टर चालक, कन्वेक्शन ये आपका हो गया संवहन। ओके, संवहन हो गया इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया आपका, उष्मारोधी। मैंने बताया था इंसुलेटर क्या है आपका, इंसुलेट क्या करती है, वो हीट को क्या कर, जल्दी बताइए क्या करती है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। ठीक है, इंसुलेटर ये है ना। जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल, पेन है, पेन का हैंडल है, ये कैसा होता है, इंसुलेटर है, तो ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। ओके, तो ये क्या है, उष्मारोधी। लैंड ब्रिज क्या है, थल समीर। रेडिएशन क्या है, विकिरण। सी ब्रिज क्या है आपका, समुद्र समीर है। टेम्परेचर, तापमान एंड थर्मामीटर, इसको थर्मोमीटर को थर्मामीटर ही कहते हैं। ओके, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, मैं उनको और ये आपका एक्सरसाइज एक साथ ही करवाऊँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप सब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक है, आप उनसे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।